तो वो कहते हैं ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जिसके माध्यम से इसे हम ग्रहण कर सकें। अलिंग ग्रहण, लिंग माने चिन्ह और ग्रहण माने जान सकें, समझ सकें कि ये है और आ माने नहीं है। तो वो कहते हैं कि 5 इंद्रियों के जो विषयों को ये भोगता है, तो भोगता तो है, लेकिन वो 5 इंद्रियों के भोगने से हम आत्मा हमारी पकड़ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं कि 5 इंद्रियों के भोग तो सभी संसारी प्राणी निरंतर भोग ही रहे ना, तो उन्हें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ? यदि 5 इंद्रियों के भोगों के भोगने से आत्मा का ग्रहण होता तो हो ही जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है कि इन 5 इंद्रियों के भोगों से ग्रहण करने में आए। क्या अब इसी को वे उदाहरण दे रहे हैं कि आत्मा माता के रज और पिता के वीर के अनुसार होने वाला नहीं है। इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले 13वें बोल में, 12वां बोल तो वो था, कहते हैं माता पिता के रजवीर से में उत्पन्न हुआ। वैसे देह उत्पन्न होती है, लेकिन उसमें अपन मैं ही उत्पन्न हुआ ऐसे ही बोलते हैं ना। और आखिर हम उन माता पिता को अपना ही माता पिता मानते हैं, ये थोड़ी कि देह के माता पिता हैं। यदि हम इस विवेक से समझ भी लें यहाँ, तो हम व्यवहार की भाषा में थोड़ी प्रयोग करते हैं, वो अंदर में समझ रखते हैं और कभी समझाना हो तो समझाएंगे भी, लेकिन आखिर ऐसा थोड़ी कहेंगे कि हे पिताजी आपके रजवीर से हमारी ये देह उत्पन्न हुई है, ऐसा थोड़ी कहते हैं। जो भी व्यवहार है तो हम आपकी ही संतान हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं, हमारी रगों में आपका ही खून दौड़ता है, ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। तो माता पिता के रज और वीर से अनुसार होने वाला नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति कराने वाले 13वें बोल में यह कहा गया है कि जिस आत्मा के लिंग अर्थात मन और इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा ग्रहण अर्थात जीव का धारण किए रहना नहीं है, वह आत्मा अलंग ग्रहण है। माने 5 इंद्रियों मन से हमारा आत्मा रहता है और नहीं तो हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, जैसे अपन बोलते हैं, ऐसा आत्मा नहीं है। उपभोग संबंधी उक्त दोनों बोलों का निष्कर्ष है। फिर आ गया कोई निष्कर्ष होना तात्पर्य है ना। 2 बोलते हैं 12वां और 13वां है। निष्कर्ष यह है कि आत्मा पंचेंद्रिय के भोगों का भोगता नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग से मिले हुए रज और वीर की रचना भी नहीं है, क्योंकि रज और वीर के सम्मिश्रण का फल तो देह की रचना है और आत्मा तो देह से पूर्णता भिन्न ही है ना। अब इसी बात को और वही चल रहा ना, देह रज और वीरज की बात आई ना, तो फिर 1-2 बोल और ऐसे ही है। 14वां और 15वां देखो, मेहनाकार और अमेहनाकार संबंधी इन बोलों में यह स्पष्ट किया जाता है कि आत्मा ना तो लौकिक साधन मात्र है और ना पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला है, लोक व्याप्ति वाला है। देखो मैं इसे पढ़ के ही बताता हूँ आपको। लिंग माने अर्थात मेहनाकार का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलंग ग्रहण है। तो लिंग माने यहाँ पुरुष की गुप्त इंद्रिय, लिंग माने जननेन्द्रिय, इसको मेहन कहते हैं। मेहनाकार माने ये भगवान आत्मा मेहनाकार नहीं है। ये लोग तो मानते हैं ना शिव जी का लिंग बना दिया, उसको ही पूजते हैं और शिव जी को इसी के आकार का मानते हैं उनकी दृष्टि में, और उसके आकार के समान जिसका आकार है उसे मेहनाकार कहते हैं। ऐसा मेहनाकार जिसके नहीं है वह आत्मा अलंग ग्रहण है। कहते वो आत्मा मेहना, जगत में कुछ लोग कहते हैं मानते होंगे कहीं उसी से उत्पन्न होता है, वही निमित्त है इसलिए उसका आकार है,
तो कहते मेहनाकार और अमेहनाकार से आत्मा का ग्रहण नहीं होता। पुत्र आदि की उत्पत्ति के साधन को लौकिक साधन कहते हैं। और जिस प्रकार मेहनाकार अर्थात लिंगाकार पुत्र आदि की उत्पत्ति का साधन मात्र है, उस प्रकार लौकिक साधन मात्र आत्मा नहीं है। जैसे मनुष्य पैदा होता है तो उसमें साक्षात निमित्त पुरुष का लिंग होता है, तो ऐसा कोई लिंग नहीं है कि जिससे आत्मा की उसकी उत्पत्ति होती हो। देखो, ध्यान से देखने की बात यह है कि यहाँ लिंग का अर्थ मेहनाकार और अमेहनाकार दोनों किया है। अब कहने पुरुष की गुप्तेंद्री के आकार को मेहनाकार कहते हैं और लोकव्यापी आकार को अमेहनाकार कहते हैं। अभी इनके यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि अपना आत्मा संपूर्ण विश्व में व्यापक है। तो जैसे संपूर्ण विश्व का जो आकार है वो आत्मा का आकार है, तो वो हो गया अमेहनाकार। मेहनाकार माने पुरुष के लिंग के आकार का, और अमेहनाकार माने उससे भिन्न आकार का। तो उससे भिन्न आकार का वही माना जाता है सारे लोकाकार में। अपना तो ऐसा मानते हैं कि शरीर प्रमाण, शरीर के आकार में आत्मा रहता है और सिद्ध दशा में किंचित नून उसमें आत्मा रहता है। देखो, आत्मा के संबंध में अनाकार है, निराकार है, कैसा आकार वाला है, तो अपने आता ना एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, और उसका अर्थ है कि ये आत्मा किसी न किसी आकार में अवश्य रहता है। तो पहले आकार वाला हो गया, अब कहते अनाकार, कि वो आकार इसका नहीं है। इसका होता तो सदा इसके साथ रहता, तो अनाकार हो गया। फिर कहते हैं निराकार, निर्गतो आकारा यशसा, पहले आकार था और अब आकार नहीं है। जैसे सिद्ध भगवान, तो देह में था तो देह के आकार था, और देह निकल गई तो हालांकि वो देह के आकार ही रहा, फिर उसे वो निराकार कहते हैं, आकार नहीं है। निराकार, अनाकार, असाकार, तो ऐसा आत्मा को तीनों तरह का बताया गया है। तो हमको उसकी अपेक्षाएं समझनी चाहिए और उसका स्वरूप हमारे ख्याल में आना चाहिए कि ये असंख्यात प्रदेशी है। तो निश्चय से तो ये असंख्यात प्रदेशी है। निश्चय वाला कभी कोई आकार नहीं बताता, वो ऐसा नहीं कहता फोटो बना दो और ऐसा है, लेकिन व्यवहार में भी तीन हो गए। वो देह के प्रमाण हो गया, तो जो भी देह में रहेगा, देह तो अनंत होती हैं, अनंत देहों में रहा है ना अभी तक, तो उनके आकार में रहा है अभी। लेकिन उतने ही नहीं, उससे भी अनंत गुणे आकार वाला है। कि क्यों? जैसे मैं इस मनुष्य देह में हूँ ना, तो मैं अभी मनुष्याकार हूँ, ठीक है, आप लोग भी हैं, लेकिन अकेली बात इतनी ही नहीं है। मैंने ऐसा हाथ उठाया तो आत्मा का ऐसा आकार हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे जितनी भी हलचल होती है वो उतने आकार में, एक आकार जो मेरी जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर देह का संयोग है, उसके कितने आकार बदलते हैं आप समझ लो। चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हाथ आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, तो बहुत हो गए। अभी उतना ही नहीं, आप सांस लेते हो तो पेट फूलता है, फिर पेट दबकता है, तो उसी के अनुसार वो आकार भी बदलता है कि नहीं बदलता है। सांस लेते हो और जो भी, तो कितने आकार बदले बोलिए। अब इतने देह के आकार की हम बात करें तो क्या निर्णय करते पहुंच सकते, कौन से आकार को कहें, है ना? फिर सिद्ध सलाह में जब देह नहीं रहेगी तो उसमें भी तो अनाकार, लेकिन असंख्य प्रदेश है, इसलिए बिल्कुल आकार से रहत कह नहीं सकते। प्रदेशत्व गुण कहते ही उसे हैं कि जो किसी ना किसी आकार में रहे। इसलिए निश्चय से असंख्य प्रदेशी और व्यवहार से स्वदेह प्रमाण, ये तो संसारी जीव की है और प्रसिद्ध जीव की अलग है। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? देखो, ध्यान से देखने की बात यह है, यहाँ लिंग का अर्थ मेहनाकार
और अमेहनाकार दोनों किया है। पुरुष की गुप्तेंद्री के आकार को मेहनाकार कहते हैं और लोक व्यापी आकार को अमेहनाकार कहते हैं। यह भगवान आत्मा केवली समुद्घात के काल को छोड़कर शेष काल में लोक व्यापी आकार वाला नहीं है। अब वो भी अपने यहाँ एक समय तो है ना केवली समुद्घात में, संपूर्ण लोक के आकार वाला, क्योंकि संसारावस्था में तो यह प्राप्त देह के आकार में रहता है और सिद्धावस्था में किंचित नून अंतिम देह का रहता है। इस प्रकार आत्मा अमेहनाकार भी नहीं है। इस प्रकार मेहनाकार नहीं है इसलिए भी अलंघ्रण है, और अमेहनाकार नहीं है इसलिए भी अलंघ्रण है। अभी इस शब्दों को जो उदाहरण दिया है लोक में अश्लील माना जाता है। अपने यहाँ तो समझ लो आप इतने गंभीर हो गए हैं इस तत्व को की चर्चा करते करते कि अपन इतनी सरलता से इस बात को कह भी देते हैं, आप लोग सुन भी लेते हैं, फिर कोई भी प्रकार की चंचलता किसी के चित्त में पैदा नहीं होती है। लेकिन साधारण पब्लिक में तो इस बात को कहना ही मुश्किल है। अब 16वें बोल में, इस 16वें बोल का सीधा साधा अर्थ यह है कि यह भगवान आत्मा द्रव्य और भाव से ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, तीनों लिंगों से रहित है, तीनों लिंगों को ग्रहण नहीं करता, इसलिए अलिंग ग्रहण है। अब यहाँ पर स्त्री पुरुष इनको भी लिंग कहते हैं। देखो इनका दिमाग कहाँ कहाँ दौड़ा। उसको मेहनाकार को लिंग कहते हैं, स्त्री पुरुष इनको लिंग कहते हैं, और आगे आने वाला है कि वेश को भी लिंग कहते हैं। अपने अगर एक मुनि का लिंग, एक आरिका का लिंग, एक ऐलक का लिंग, और चौथा लिंग जैन दर्शन में नहीं है। पूरा लिंग पहाड़ है एक, उसमें क्या है, देश ही है ना, ये आकार ही है ना, तो उसको भी लिंग कहते हैं। तो उसको भी इनने लिया, स्त्री पुरुष वाले लिंग को भी लिया, ये भी नहीं है, इनका भी निषेध किया, और वो भी लिया मेहनाकार और अमेहनाकार, है ना। द्रव्य पुरुषादि को आत्मा मानना जड़ को आत्मा मानना है। कहते द्रव्य पुरुष है, द्रव्य स्त्री है, द्रव्य नपुंसक है, ये तो शरीर है। भाव पुरुषादि को आत्मा मानना पाप तत्व है, क्यों कितने बढ़िया। देखो वो तो है जड़ तत्व शरीर, और भाव जो हमारे होते स्त्री पुरुष नपुंसक के, तो उसको हमने आत्मा माना, तो वे भाव जो हैं भोगने के भाव वो पाप तत्व हैं, और नहीं तो आश्रव तत्व तो हैं, पापाश्रव है ना। लेकिन इनके आप खोटे भाव नहीं भी हों तो भी आश्रव तो है ही, है ना। धर्म चिन्हों को भी लिंग कहते हैं। अब वही धर्म चिन्ह माने मुनि लिंग, आरिका का लिंग, क्षुल्लक ऐलक का लिंग। जैसे मुनि लिंग, गृहस्थ लिंग आदि, जिस आत्मा के इन धर्म चिन्हों अर्थात उन लिंगों का अभाव है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार इस आत्मा के बहिरंग यति लिंग का अभाव है, इस कारण अलिंग ग्रहण है। इस तरह 17 बोल हो गए। अभी आप सहजता से इनको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आते जाएंगे, याद रखेंगे, थोड़ा उपयोग इस तरह करेंगे तो याद भी रह जाएंगे। अब अंत के 3 बचते हैं, जिसमें गुरुदेव ने बहुत भजन दिया है, बहुत उसकी महिमा गाई है। वो कहते हैं ये आत्मा द्रव्य रूप भी नहीं है, गुण रूप भी नहीं है, और पर्याय रूप भी नहीं है, तीनों का निषेध। अब क्या बचा? द्रव्य के लिंग से भी आत्मा पहचानने में नहीं आएगा, गुण के से भी नहीं आएगा, पर्याय से भी नहीं आएगा। देखो लिंग शब्द के लोक में प्रसिद्ध 2 अर्थ हैं, वेद और भेष। ये तो पुरानी बात है, कौन सी 16वां 17वां की। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग वेद हैं, और मुनि वेश आदि भेष हैं। 16वें बोल में वेद रूप लिंगों की बात है, और 17वें बोल में धर्म चिन्ह संबंधी वेश की बात है। इन दोनों द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता, अतः दोनों अपेक्षा अलिंग ग्रहण है। अब ये जो हैं
पहले मैंने बस यही कहा था तुमसे कि ये 3 बताऊंगा मैं, बाकी नहीं पढ़ाऊंगा, तुम पढ़ लेना, कहा था या नहीं कहा था। लेकिन बाद में वो सरल लिखे मिल गए ना, तो इसलिए मैंने आपको सुना दिए, इस पर थोड़ी व्याख्या नहीं करते हैं। अलैंगिक ग्रहण संबंधी उक्त संपूर्ण प्रकरण में गुण पर्याय और द्रव्य संबंधी 18वां, 19वां और 20वां बोल सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोल हैं। इन बोलों में भगवान आत्मा को गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य, पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य और द्रव्य सामान्य द्रव्य से आलिंगित न होने वाली शुद्ध पर्याय कहा गया है। इतनी क्या कहा गया है? शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय। तो शुद्ध द्रव्य की तो 2 अपेक्षाएं हैं कि गुण विशेष से आलिंगित नहीं होता। माने गुण विशेष का मतलब अनंत गुण वाला है और उसे हम ज्ञान एक गुण वाला कहें, तो एक गुण वाला कहना ये गुण विशेष से आलिंगित होना हुआ। अनंत गुण वाले तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, तो वो तो मिक्सर बात है, तो समझ में कुछ आती नहीं, बस अनंत ही गुण मिल गए। और एक गुण वाला बोले तो गुण विशेष से आलिंगित हो गया, तो वो पूरा आत्मा पकड़ में आया नहीं। तो देखो, गुण विशेष से आलिंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है। गुण विशेष से आलिंगित होना ये अशुद्धि है और वैध नहीं है। और पर्याय विशेष से आलिंगित ना होने वाला शुद्ध द्रव्य है। दोनों आ गए ना। गुण विशेष माने अनंत गुणों में से एक गुण और अनंत अनंत पर्याय में से एक पर्याय। गुण विशेष, विशेष लगाया ना, विशेष का माने एक ही। और अब तीसरा है सामान्य द्रव्य से आलिंगित न होने वाली शुद्ध पर्याय और होने वाला शुद्ध द्रव्य और सामान्य द्रव्य से। अब द्रव्य सामान्य का है ना, तो वो अनंत गुणों में व्याप्त होता है और अनंत पर्यायों में व्याप्त होता है। तो द्रव्य विशेष से भी आलिंगित नहीं हुआ और द्रव्य सामान्य से भी आलिंगित नहीं हुआ, ऐसी शुद्ध पर्याय कहा गया है। क्योंकि अलिंग ग्रहण आत्मा के न तो लिंग अर्थात गुण ग्रहण अर्थात अर्थाबोध है, न लिंग माने पर्याय, ग्रहण माने अर्थाबोध विशेष है। देखो, पहले में तो अर्थावबोध है लिखा है और दूसरे में अर्थावबोध विशेष लिखा, ध्यान देना, अंतर समझ में आ रहा। और ना लिंग अर्थात पृथ्वी ज्ञान का कारण द्रव्य और ग्रहण माने अर्थावबोध सामान्य। यहाँ अर्थावबोध विशेष है, यहाँ अर्थावबोध सामान्य है और एक जगह अकेला अर्थावबोध है। ऐसे ये तीनों बोलों से रहित ऐसे भगवान आत्मा है, ना द्रव्य है, ना गुण है, ना पर्याय है। तो जब भी ऐसा निषेध करते हैं तो जैसा वहाँ ऐसे ही अपेक्षा लगाते हैं कि भाई आत्मा में ज्ञान है, तो नहीं है। क्यों? अकेला ज्ञान थोड़े ही है, ऐसा है, समझ गए ना, ज्ञान थोड़े ही है। आपने इनको पैसा दिया कि नहीं, कि क्या नहीं, हम तो देते देखा है, अकेला इसको ही थोड़ी दिया, अकेला इसको ही नहीं दिया, इसको भी नहीं देना बोलते हैं। मतलब ये तो हमारा कॉमन नियम है, कोई भी ले, है ना। माने उसे हम पक्षपात का आरोप लगाते ना लोग, तो वो कहते हैं कि तुमने इसको ही किया है, तो कहते हम तो सबको करते हैं, जो भी तुम आते तुमको भी कर देते हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है, इसे तुम आरोप हमें नहीं लगा सकते। तात्पर्य यह है भगवान आत्मा के ना तो अर्थावबोध रूप गुण है, ना अर्थावबोध विशेष रूप पर्याय है। अंतर समझ में आ रहा परमात्मा? अर्थावबोध रूप गुण और अर्थावबोध विशेष रूप पर्याय। अर्थावबोध को गुण कहते हैं और अर्थावबोध के एक अंश को पर्याय कहते हैं। और न पृथ्वी ज्ञान का कारणभूत अर्थावबोध द्रव्य सामान्य है। ध्यान रहे, यहाँ लिंग शब्द के द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों अर्थ किए गए हैं। द्रव्य को भी लिंग शब्द से कहा है, गुण को भी लिंग शब्द से कहा है और पर्याय को भी लिंग शब्द से ही कहा है। ग्रहण का अर्थ गुण के संदर्भ में अर्थावबोध, ध्यान दो,
पर्याय के संदर्भ में अर्थावबोध विशेष और द्रव्य के संदर्भ में अर्थावबोध सामान्य किया गया है। मैंने वो छांट छांट के निकाल के रख दिया, उसमें अपन नहीं रखे और यही लिख दें तो भी पकड़ में नहीं आता है। हमको भी ये निकालने में पसीना छूटा है, बहुत उपयोग स्थिर करते हैं तब वो निकाल पाए, तो दूसरों को पसीना नहीं छूटे और आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए ये सब लिखा। क्या उक्त तीनों बोलों के माध्यम से आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि परम पवित्र पर्याय सहित भगवान आत्मा ना तो गुण भेद रूप है, ना पर्याय भेद रूप है, ना द्रव्य संबंधी विकल्प रूप ही है। तात्पर्य यह है कि वह तो समस्त विशेषों के विकल्पों से रहित निर्विकल्प सामान्य रूप महातत्व है, क्योंकि यहाँ अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है वह अलिंग ग्रहण भगवान आत्मा न गुण विशेष से आलंगित है, न पर्याय विशेष से आलंगित है और न सामान्य द्रव्य से आलंगित है। वह तो शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय रूप है। ये शुद्ध पर्याय रूप भी लिखा है। वो तुम्हारा त्रिकाली द्रव्य जो है ना समझदार का, वो नहीं है जी। ये शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय रूप भी है। भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। वह मात्र अर्थावबोध अर्थात ज्ञान गुण मात्र नहीं है, बस ये अर्थ है इसका। अनंत गुण है, अकेला ज्ञान गुण नहीं है। मात्र ज्ञान गुण को लेना, गुण विशेष को लेना है। और यहाँ अलिंग ग्रहण में आत्मा में गुणों का निषेध नहीं है, गुण विशेष का निषेध है। सातवीं गाथा में समय सारे में आता न विराणम न चरित्रम न दंशनम, न ज्ञान है न दर्शन है न चारित्र है। कैसी बात है? और सबका अखंड पिंड है, तो जब ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होंगे तो उनका अखंड पिंड कैसे होगा? तो वो कहते जो भेद करके जो तुमने कहा वो भेद का निषेध है। और भेद करने में पूरी बात नहीं आती है। हम अकेले ज्ञान कहेंगे तो अनंत गुण की उपेक्षा होती है ना। इसलिए ऐसे हम पर्याय विशेष कहेंगे तो अनंत बाकी पर्यायों की उपेक्षा होती है। हम वर्तमान पर्याय सहित कहेंगे तो भूतकाल की और भविष्यकाल की अनंत पर्यायों की उपेक्षा होती है। इस प्रकार पर्याय के संदर्भ में समझना चाहिए। अलंग ग्रहण भगवान आत्मा पर्यायों के अखंड प्रवाह रूप तो है, देखो, पर एक एक पर्याय रूप नहीं है। अब अनंत पर्याय रूप है और एक पर्याय रूप नहीं है, ऐसा अर्थ कहाँ निकालेंगे? अनंत है तो एक तो उसमें हो गई ना। जैसे अपन कहते हैं कि देखो सुनो, अनंत भगवान के 40 गुण हैं। पुरानी जो पूजन अपन पढ़ते थे तो उसकी जयमाला में आता था तुम परम, क्या बोला, परम सुगुण है अनंत, क्या बोलो, गुण गंभीर, तुम अनंत गुण वाले हो, लेकिन कहने के 40 गुण आते हैं कहवत के। तो उस वक्त तो कोई समझते नहीं था कि कहवत कहवत क्या होता है। तो हमने अर्थ बताया कहने की, वे हैं नहीं, कहने के हैं। तो कैसे नहीं है? जिसमें अनंत गुण होंगे उसमें 40 नहीं होंगे। हमने आपको 100 रुपये दिए तो 10 रुपये दिए कि नहीं दिए? जब 100 दे तो 10 तो दिए ही है ना। लेकिन ऐसा नहीं चलता लोक में भी। जब एक आदमी ने इस संस्था में 1 लाख रुपए बोले हों कि शिविर में मेरी तरफ से 1 लाख रुपए खर्चा के लिए दिए जाते हैं, और हम बोलेंगे इनने 10,000 रुपये ये खर्चा के लिए दिए, तो वो कहता हम झूठ बोल रहे हैं। क्यों? 1 लाख दिए ना, तो 1 लाख में 10,000 होते हैं क्या? नहीं। तो झूठ कहाँ होता है? लेकिन झूठ है क्या नहीं? वो कहते हैं कि तुम नहीं बोलते कि हमने कितने दिए तो चलता, लेकिन 10,000 बोलो तो नहीं चलेगा। समझ?
माने उसको गलत माना जाता है ना लोक में। अनंत गुण हैं और 40 कहो ये ठीक नहीं। क्या क्या जब अनंत है तो 40 है कि नहीं। अब इसमें एक बात, अब दूसरी बात सुनो। 40 कौन कौन से हैं? तो 64 तो अतिशय हैं और 8 प्रातिहार है। तो फिर वो कहते हैं कि 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, ऐसे ही गिनाते हैं ना। तो अब ये मैं पूछता हूँ कि भगवान का तो जन्म ही नहीं होता, तो जन्म से जो चीजें हैं वे भगवान के गुण तो नहीं हुए। भगवान का जन्म से वे भगवान ही नहीं थे, तो उनके गुण कैसे हो सकते हैं। और फिर कहते हैं कि ये देवकृत 14, तो क्लियर लिखा कि देवों के द्वारा किए गए, तो भगवान के द्वारा तो किए गए भी नहीं है, तो भगवान के कैसे हो गए। वे तो देवों के हुए ना, देवकृत है ना। तो उनमें असलियत में सिर्फ 4 गुण हैं। तो 40 में तो मालूम कौन है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एक ये भी गुण है, मालूम आपको। गंगा साहब, क्या भगवान का ये गुण है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जहाँ वो बैठे थे वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो वो आता है शीतल मंद सुगंध बयार, शीतल ठंडी सुगंधित ऐसी बयार माने हवा चल रही थी। तो ये भी एक गुण है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अशोक वृक्ष के नीचे, तो वो भी एक गुण है। माथे पे 3 छत्र लग रहे हैं, ये भी एक गुण है। तो ये तो बिल्कुल बाहर की चीजें हैं ना। इस लोक में भी ये मान्य कहाँ है कि साहब ये पंडित जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत बहुत हम क्या बताएं, इतनी बढ़िया टोपी लगाते हैं, एक कुर्ता पहनते। अब हमारा टोपी और कुर्ता भी हमारा गुण हो गया, पहचान का चिन्ह तो बन नहीं जाता है ना तुम्हारा अनाथभूत लक्षण के अलावा के माध्यम से। ऐसे ही में भगवान के 42 तो ऐसे ही ऐसे निकल जाते हैं जो भगवान का उनसे कोई संबंध ही नहीं है। सिर्फ 4, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत। ये तो तुमने बालबोध पाठमालाओं में पढ़ लिए होंगे ना, प्रशिक्षण जीवन में भी पढ़ लिए होंगे कई दफे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ ऐसा ही है, गुण के भेद, अनंत गुण वाला को एक गुण वाला कहना, ज्ञान वाला कहना, ये सही नहीं है। वो कहते हैं इससे भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आया। भगवान आत्मा का अनंतवां भाग पकड़ में आया। 329 पेज के नीचे की 2 पंक्तियाँ, यहाँ से लेकर और अंत तक, इतना हिस्सा कम से कम जब तक तुम्हारी समझ में नहीं आए बार बार पढ़ना।